इंडिया में एक लड़की प्रेगनेंसी को कब टर्मिनेट कर सकती है, इसको एक रूल गवर्न करता है जिसको हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बोलते हैं 1971 का। रिसेंटली एक 15 ईयर ओल्ड की रेप सर्वाइवर थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि 30 वीक्स की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाए। अब अगेन केसेस जो है डिफरेंट आते हैं बिकॉज एक पर्सपेक्टिव बात करता है उस लड़की की राइट्स की, रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी की जो आर्टिकल 21 में आती है, और दूसरा उस फीटस की कि बच्चा कब माना जाएगा, वो जब वो पैदा हो जाता है तब या पहली हार्ट बीट मानी जाती है तब। तो सबसे पहले एमटीपी में 12 वीक्स तक की अगर प्रेगनेंसी है तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन से उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। अगर 12 से 20 हफ्तों की है तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स चाहिए। है थर्ड वन, ये हमने 2021 में अमेंडमेंट लाई है जिसमें कि अगर 20 से 24 वीक्स की प्रेगनेंसी के बीच में ये सारे केसेस आते हैं, इनको अलाउ किया जाता है। रेप, इंसेस्ट विक्टिम्स हैं, माइनर्स हैं, विडोड या डिवोर्स कपल्स हैं जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उनका ये चेंज आया है, कोई भी डिसेबल्ड महिला है, फीटस में कोई एबनॉर्मेलिटी है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर उसके बाद आगे चली जाती है बात तो एक प्रॉपर स्पेशलाइज्ड मेडिकल बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स बैठता है जो उस लड़की की हेल्थ के बारे में कि किस तरीके से उसकी फिजिकल बॉडी जो है वो अफेक्ट होगी, मेंटली क्या होगा, और जो फीटस है उसमें किसी तरीके की एबनॉर्मेलिटीज हैं या फिर नहीं। अब अक्सर जो डॉक्टर्स हैं वो बोलते हैं कि आप यू गो थ्रू विद दिस, बच्चे को बाद में अडॉप्ट करने के लिए दे दीजिएगा। अगर वो मना कर देते हैं तो एक ही चारा बचता है, वो है कोर्ट के पास जाना जहां पर बहुत सारे ये विक्टिम्स जाते भी हैं। 2022 में देखा गया कि मैरिड और अनमैरिड ये 24 वीक्स तक का रखा गया था कि अगर रेप विक्टिम है मैरिड अनमैरिड से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये इसको हटा के जो है इस जजमेंट में एक ही कर दिया गया। अभी जो रिसेंट आया इसमें 30 वीक्स की प्रेगनेंसी थी जिसमें डॉक्टर्स ने अगेन फिटिसाइड, स्टिल बर्थ, इससे भी इसको कहा जाता है, बट यहाँ पर जो 15 या 10 साल की रेप विक्टिम्स होते हैं उनको प्रायोरिटाइज करता है कोर्ट। तो अगेन 2017 में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उन्होंने बताया कि पोटेशियम क्लोराइड अगर फीटस के हार्ट में कुछ 5 ml का डाल दिया जाए 15% कंसंट्रेशन के साथ, तो वो जो हार्ट बीट है वो यहाँ पे बंद हो जाती है। अब इस ओवरऑल प्रोसेस में ना बहुत सी कमियां हैं। सबसे पहला तो आता है डिले, कि अगर किसी ने डॉक्टर के पास जाना है, लॉयर के पास जाना है, कोर्ट में जाना है, तो इसमें डिले होता है, प्रेगनेंसी आगे जाती है और जो रिस्क हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर किसी ना किसी का कंसेंट चाहिए, चाहे स्पाउस है चाहे पेरेंट्स हैं, तो ये उस व्यक्ति के ऊपर, उस महिला के ऊपर सिर्फ डिपेंड नहीं करता। अगर मना करते हैं कि लीगल है अबॉर्शन तो लोग क्वैक्स के पास जाते हैं ऐसी चीजों को एक्सप्लोर करते हुए जिससे उनको खतरा हो सकता है। तो ओवरऑल सारी कंट्रीज में कुछ ना कुछ रूल्स हैं, जैसे कि कनाडा में कोई लिमिट नहीं है, कभी भी टर्मिनेट करवा सकते हैं। एल सल्वाडोर में कंप्लीट बैन है, नहीं करवा सकते, 40 साल की सजा है। ब्राजील में रेप, फीटल डिफेक्ट है या लाइफ के ऊपर रिस्क है, वहां पे इसलिए करवा सकते हैं। और फिर यूएसए में देखें तो जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनमें डिफरेंट रूल्स बने हुए हैं। ओवरऑल लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए नहीं दिए क्योंकि केसेस के ऊपर बहुत सी चीजें डिपेंड करती है कि कैसे लाइफ सर्कमस्टांसेस हैं, मेंटल हेल्थ कैसी है, और जो माइनर और रेप विक्टिम्स है स्पेशली अगर उनको मना किया जाए तो वो किसी अनसेफ तरीके से उसको टर्मिनेट करने की कोशिश करेंगे। रिलीजियस और मॉरल